जननी जने तो भगत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे व्यर्थ काहे गवावे नूर। जी हाँ, उपरोक्त पंक्तियाँ क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी जेलाल वर्मा जी बागेश्वर नरेला पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। वाकई उनकी मां ने एक भगत दाता शूरवीर को जन्म दिया था, जिसने अपने देश को आज़ादी दिलाने में निभाई अपनी अहम भूमिका। श्री जेलाल जी का जन्म सन 1903 में सोलहा खानदान में हुआ था। जब 1.5 वर्ष के थे तो उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया और इनके पिता श्री ज्योतराम जी ने दूसरा विवाह कर लिया। लेकिन विडंबना ये रही कि इस दूसरी शादी के 6 महीने के बाद ही इनके पिताजी का भी निधन हो गया। इनके लालन पालन का भार इनके दादा श्री सोल्हा व दादी जी पर पड़ गया, जिन्होंने बड़े लाड दुलार से पालकर श्री जेलाल जी को बड़ा किया। इनकी विधवा मौसी श्रीमती धामपा देवी ने भी अपना सारा जीवन इन्हीं के घर पर बिताकर एक अमिट छाप छोड़ी। जिस समय श्री जेलाल जी अपनी जवानी की ओर अग्रसर थे, उस समय हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई पूरे जोरों पर थी। वे भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, स्वामी स्वरूपानंद जी व श्री सी के नायर जी से प्रेरणा पाकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। गांव-गांव जाकर लोगों को आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस संघर्ष के दौरान श्री जेलाल जी ने सन 1932 में व सन 1942 में 2 बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इसके अतिरिक्त इन पर 1.5 वर्ष की नजरबंदी भी लगाई गई, जिसके दौरान उनको पहले 6 महीने में 3 बार, दूसरे 6 महीने में 2 बार व आखिर 6 महीने में 1 बार नरेला पुलिस थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी। श्री जेलाल जी ने नरेला आर्य समाज, कन्या गुरुकुल व गांधी आश्रम के निर्माण व उत्थान के लिए एवं समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए नरेला व आसपास के गांवों में सहभोज की व्यवस्थाएं करवाने में अपना भरपूर सहयोग दिया। मनसा देवी मंदिर, चौपाल व धर्मशाला बनवाने में भी श्री जेलाल जी ने तन मन धन से योगदान किया। दूसरे सामाजिक कार्यों व समाज में भाईचारा लाने के लिए आचार्य भगवान देव जी, स्वामी ओमानंद जी के साथ मिलकर अथक प्रयास किए। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने के लिए उस समय की भारतवर्ष की प्रधानमंत्री स्वशून्य श्रीमती इंदिरा गांधी जी की ओर से श्री जेलाल जी को सन 1972 में एक ताम्रपत्र में भेंट किया गया था, जो हम सब स्वर्णकार बंधुओं के लिए गौरव की बात है। 15 अप्रैल 1990 वार रविवार को सुबह 9:25 पर बगैर किसी बीमारी के 87 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। हालांकि अब वे हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा किए गए सामाजिक एवं रचनात्मक कार्यों के लिए उनको सदैव याद किया जाता रहेगा। श्री जगलाल जी के सुपौत्र जगदीश प्रसाद बागेश्वर ने दिल्ली सरकार से असिस्टेंट डायरेक्टर के पद से 31 अक्टूबर 2012 को सेवानिवृत्त होने के बाद पाया कि गणमान्य व्यक्तियों के नाम पर जगह जगह मार्गों का नामकरण किया गया है। इससे प्रेरित होकर श्री जे.पी. बागेश्वर जी ने अपने दादा श्री जेलाल जी, जो कि महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, के नाम से कुछ करवाने की ठानी। इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय, डी.ए. सिविक सेंटर के चक्कर काटने पड़े व पत्राचार करना पड़ा। आखिरकार 2 वर्ष की मेहनत के बाद इस कार्य में सफलता मिली और तत्कालीन विधायक श्री नीलदमन खत्री व निगम पार्षदा श्रीमती केशरानी खत्री के सहयोग से अगस्त 2014 में पाना पपोसियान की चौपाल से लेकर मेन बाजार नरेला तक के मार्ग का नामकरण महान स्वतंत्रता सेनानी श्री जेलाल सुनार मार्ग के रूप में नरेला क्षेत्र के विधायक, निगम पार्षद व गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया, जो हम सब तथा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व की बात है।
वही आज भी इनके सुपौत्र प्रवीण वर्मा भी इनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर समाज को आपसी भाईचारे के तहत जोड़कर चलने का काम करे है। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को समाज को सदैव याद ताज़ा रखना चाहिए और युवाओं को अपने समाज के इन महान देशभक्तों के विषय में जानकारी देनी चाहिए, जिससे हमारे समाज के युवाओं को अपने समाज के क्रांतिकारियों की जानकारी मिले और वह भी गर्व से कह सके कि हमारे भी बुजुर्गों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। सूचना प्राप्त हुई जगदीश प्रसाद बागेश्वर मन 0901448 पाना पपोसियान नरेला दिल्ली से। स्वर्णकार समाज बंधुओं तक अपने समाज की प्रतिभाओं का जीवन परिचय एवं उनकी प्रतिभाओं को खोज कर लाने का कार्य वीर सुनार कॉम यूट्यूब चैनल कर रहा है। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और समाज की जानकारियां पाएं।